दूसरा यहाँ लिखा है कि इंटेलिजेंट जो ज़्यादा होते हैं वो हमारे यहाँ बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते, चतुर जो होते हैं वो बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते, जो सबको पटाने वाले होते हैं, कहीं कहीं लोगों को पटा लेते हैं, वो भी बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते। बड़ा नेटवर्क बनाते कौन है? इलाका ज़्यादा नापने वाले बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, दूर दूर घूमने वाले और जा जा के दूसरी जगह बैग फाड़ते हैं, जो जेपी ठाकुर की तरह कलकत्ता जा जा के, मेरी तरह जगह जगह दूर दूर जाके जो नेटवर्क बनाते हैं वो दुनिया में बड़ा नेटवर्क बना पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो बड़ा नेटवर्क ये नहीं बना पाते हुए इलाका ज़्यादा नापता है, जो ज़्यादा दौड़ लगाता है। अब यहाँ से जाओगे तो अलग अलग तरीके के रायचंद बहुत मिलेंगे आपको। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ बहुत मोटिवेट हो गए, जाके किसी से राय लोगे, अपने जीजा से पूछ बैठे, मान लो जीजा एक ऐसे जो हर परिवार में भले ही काबिल हो ना हो लेकिन उसकी राय बहुत चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसको बेटी दे रखी है परिवार ने। अब उससे पूछनी पड़ेगी सब बात कि बटे हुए ऐसा कर लें, बटे हुए ऐसा कर लें, जमाई ऐसा कर लें, जमाई ऐसा कर लें, समझ में आ रहा है उसको? तो अभी किसी अपने जीजा से पूछ लिया किसी ने कि हाँ भाई एक मीटिंग में गया था, बताओ क्या करना है। तो वो आदमी जो है मीटिंग में जो आपको सारा ज्ञान वहीं बैठे बैठे बता देगा, करे ऐसा कुछ नहीं होता है, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा क्या है, तुम भी बेवकूफ़ बने आए, ये वो अपनी राय बता देगा सारी। अभी जितना प्रैक्टिकल तरीके से, जितना आप पास से हम सब लोगों को देख रहे हो, बिजनेस को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, जिंदगियां देख रहे हो, इसके बावजूद भी अगर किसी की राय में आ रहे हो तो पुरानी वाली स्लाइड, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनियां घूम रही हैं और हर कंपनी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रही है। 3 मामलों में वो जरूर बेहतर बताएंगे, आपसे सिद्ध करेंगे। एक, सबसे पहले बोलेंगे आपकी कंपनी बकवास, ये बकवास सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बकवास, ये आपका प्रोडक्ट बकवास, ये बोलेंगे। और तीसरा बोलेंगे लास्ट में तुम्हारा कंपनसेशन प्लान जिससे पैसा बंटता है वो बिल्कुल बकवास। बोलो आप, और आपका दिमाग घुमा देंगे। यहां पर आपको क्या सोचना चाहिए मैं बताता हूं, वो सोचना चाहिए 20 सालों के अंदर कोई एक आदमी संजय जैन, नरसी ग्रेवाल, सुनहरी लाल, देवेंद्र शर्मा, हरिशंकर, योगेश, रामकिशन, है ना, और जितने मैं कोलाइन के नाम नहीं ले रहा हूं, वो सारे लोगों को मिलके वो नहीं समझा पाया जो आपको समझा दे रहा है। समझ में आ रहा है? इन लोगों को क्यों नहीं समझा पाया भाई? अगर वास्तव में ही कोई हमारे प्लान में, कंपनी में, प्रोडक्ट में कमी होती तो सबसे पहले किन को चिंता करनी चाहिए अपने भविष्य की? आवाज नहीं आ रही? तो सबसे ज्यादा नुकसान जैन साहब का होगा, उससे ज्यादा नुकसान ग्रेवाल जी का होगा, फिर नुकसान सुनहरी जी का होगा, फिर नुकसान मेरा होगा। और तुम्हें वो आके बता रहा है कि तेरा ये नुकसान है, 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 और हमको नुकसान समझ में आ जा रहा है, हम बोल रहे हैं ला तेरे साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं यार। बोलो आप। तो पात पात डाल डाल अगर आप घूमते रहोगे, हर 3 महीने में एक नई कंपनी ज्वाइन करते रहोगे, हर 6 महीने में अपना धंधा और बिजनेस बदलते रहोगे, तो 2-3 बार बदलने के बाद आपकी छवि ऐसी नहीं हो जाएगी कि ये बदलू राम है, ये कुछ नहीं है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ बैठ जाता है और उसकी छवि उस तरीके की हो गई है। एक और है राजनीति में जिसने अपनी जिंदगी अपने आप ही खराब करी, दूसरे के तो पैर पे कुल्हाड़ी मरती है, उसने पैर ही कुल्हाड़ी पे मारा। सबसे पहले भाजपा में शायद, फिर गया कांग्रेस में, पहले था कांग्रेस में, फिर आया भाजपा में, फिर दोबारा गया कांग्रेस में, फिर तीसरी बार आने की कोशिश करी आप पार्टी में, आप पार्टी वाले लोगों ने भी बोला आ जा, फिर उसमें भी नहीं आया। अब का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। कितने लोग बोलतू को कभी कोई पार्टी भरोसा करेगी? आवाज नहीं आ रही मेरे को। आप में से किसी को लग रहा है कोई पार्टी उसको कभी भी कोई टिकट देगी, एमपी का, विधायक का टिकट देगी? क्यों? उसने अपने माथे पे लिख दिया है कि ये किसी का सगा नहीं है। किस बात से किया है? अपने क्रियाकलापों से।
कि जहां गया, जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे लोग जो थोड़े फायदे के लिए, हो सकता है उसके प्लान में 2 रुपए हमसे ज्यादा मिल रहे हो किसी और के में, हो सकता है किसी के प्लान में एक कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो हम जैसा ना हो, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास भी 10 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो उसके पास नहीं होंगे। दुकानों में अंतर क्या होता है, कंपनियों में अंतर क्या होता है, सामानों में अंतर क्या होता है? 2 ही तो अंतर हो सकते हैं, एक कमीशन इधर उधर हो सकती है, एक सामान इधर उधर हो सकता है। उसी चक्कर में वो आपको बरगला रहा है और आप बरगलाए जा रहे हो। नेटवर्क वहां भी बनाना पड़ेगा, नेटवर्क यहां भी बनाना पड़ेगा। बैठेगा वहां भी नहीं मिल रहा है, बैठेगा यहां भी नहीं मिल रहा है। वहां भी काम करने के बाद पैसा मिलेंगे, यहां भी काम करने के बाद पैसा मिलेंगे। तो जहां यार काम करने के बाद पैसा मिल ही रहे हैं और हमारी कंपनी अभी भी दे रही है, तो यहीं काम ना कर लिया जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, राय चंदों के चक्कर में, दूसरी कंपनियों के चक्कर में अपना बहुत बढ़िया नेटवर्क जो आप बना सकते हैं आने वाले भविष्य में, उसको खराब ना करें। दूसरा, नेटवर्किंग की पावर मैंने आपको बहुत समझाई, बहुत सारे लोगों को दिखाया, बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारी चीजें बताई। मैं बताना चाहता हूं पावर ऑफ मेंटरशिप के बारे में। मेंटरशिप की ताकत को समझिए, मेंटरशिप की ताकत को समझिए और मेंटरशिप में रहिए। कोई ना कोई लीडर चुन लीजिए और उसकी 100% बातों को मानने की कोशिश करिए। आपका मेंटर जागता, भागता और कमाता होना चाहिए। आपका सीनियर अपलाइन ऐसा होना चाहिए जहां से आपके पास राय आ रही है, क्या वहां पर बहुत तरक्की है कि नहीं, वहां पर किस तरीके का हिसाब किताब है। दूसरा, आपने अगर कहीं पे तार डाल रखे हैं किसी आदमी के पास, हम लोग बिजली का तार डालते थे पहले, जब बिजली आती थी चली जाती थी दूसरे वाले में डालते थे, तो हम तार कौन सी जगह डालते थे? जहां बिजली ऑलरेडी आ रही होती थी वहीं डालते थे ना। कई लोग ऐसी जगह अपना तार डाल के बैठे रहते हैं जहां आगे वो वाले तार जो हैं वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट ही नहीं होते। यानी हम तो किसी को गुरु और मेंटर बना लेते हैं, लेकिन उस पट्टे का कोई गुरु और मेंटर नहीं होता है। अब क्या होगा? ऐसे तारों पर कपड़े सुखाए जाते हैं, लाइट नहीं आती इनमें। समझ में आ रहा है आपको? तो गुरु और मेंटर बोलते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो मेंटरशिप में रहिए, गुरु की बात मानिए। जो आपका लीडर है, जो आपका मेंटर है, जो आपका अपलाइन है, उसको आप सोचिए समझिए मैं किससे कनेक्टेड हूं और उसके साथ ईमानदारी से कनेक्ट होकर काम करिए। पावर ऑफ टूल्स का ध्यान दीजिए कि इस बिजनेस में खाली दांतों से काम नहीं होगा, हाथों से काम नहीं होगा। हर बिजनेस में मशीन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। आपको सब्जी बेचनी है, पहले तराजू बांट लाने पड़ेंगे। आपको कोई और काम करना है, गन्ने का जूस निकालना है, पहले आपको वो मशीन लानी पड़ेगी गन्ने का जूस निकालने वाली। ऐसा थोड़ी है कि पहले 3 महीना तो मैं दांतों से ही निकाल के बेच लूंगा दूध। ऐसे ऐसे किया, मुंह में से निकाला, बेच दिया। ऐसे ऐसे किया, मुंह में से निकाला, बोला मशीन तो बाद में ले आऊंगा, पहले 2-3 महीना तो मैं दांतों से ही बेचूंगा निकाल के जूस। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट? तो हर धंधे को चलाने के लिए टूल्स की जरूरत है। तो इस बिजनेस के टूल्स को देखिए, ध्यान दीजिए। पावर ऑफ टारगेट। टारगेट एक ऐसी दवाई है जो सब कामों पे भारी पड़ती है। तो टारगेट निकालिए, टारगेट निकालना सीखिए, टारगेट निकालने वालों के साथ रहिए, उनको सुनिए, पैनल पे डेली आइए, मन बनेगा आपका टारगेट निकालने के लिए। और ट्रेनिंग की शक्ति को समझिए, क्योंकि बोलते हैं कि सीख कर ट्रेनिंग अगर दी जाए किसी को, तो आज मैं बड़ा एप्रिसिएट करता हूं। तब भी मैं ज़्यादातर जहाज में जाता हूं, मैं हमेशा जब भी महिला पायलट कोई भी अनाउंस होता है कि आज की महिला पायलट हैं ये भी, तो मैं जब लौटते समय देखता हूं ज़्यादातर पायलट अपना गेट खोल लेते हैं। तो मैं मैडम को थैंक यू बोल के आता हूं या उनको ग्रेटिट्यूड पे करके आता हूं कि एक लेडी ने जहाज उड़ाना सीखा और हमको हमारे डायरेक्शन तक पहुंचाया। सोचो कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? तो एक लेडी जिसको लोग थोड़े दिन पहले बोलते थे कि ये घर में चूल्हा चौकी करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, आज वो जहाज उड़ा रही है। इसका मतलब हम भी दुनिया में कुछ भी कर सकते। समझ में आ रहा है? तो जब एक लेडी जहाज उड़ाना सीख सकती है, तो यार हम नेटवर्क बनाना नहीं सीख सकते? प्लान दिखाना नहीं सीख सकते? स्टेज से बात करना नहीं सीख सकते? क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तो आप सीखने के लिए हमेशा ट्रेनिंगों का
माध्यम लीजिए, ट्रेनिंगों का साथ लीजिए।